ਰੰਗ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਏ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ, ਯਾਰੋ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡਰ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਣ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ, ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। Most welcome Deepika ji and over to you. Most welcome. नमस्कार सर, नमस्कार सभी को मेरा आज के सेशन में। मैं हूँ दीपिका, पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी थी अपने वेट और हेल्थ के इश्यूज के कारण। सो इसमें मैंने आके अपना 22 kg वेट लूज करा और बड़े हेल्थ इश्यूज रिमूव हुए मेरे। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे स्पॉन्सर सतपाल सर और मेरे मेंटोर सुनील शर्मा सर जी का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया है आपके सामने मैं अपनी स्टोरी बता सकूं। थैंक यू सर। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सर आपका, जिसकी वजह से मैंने वेट लूज करा और ये सक्सेस की पाठशाला से ट्रेनिंग लेकर मेरे साथ कई लोग जुड़े जिनकी मैं आज मदद कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये ट्रेनिंग के काबिल बनाया और मैंने सीखा इतना कुछ यहाँ से आके। तो मेरे पास वर्ड नहीं है सर, मैंने इतना सीखा है यहाँ से कि मेरे को आना ही नहीं चाहती थी। मैं बिजनेस में आई तो थी सिर्फ मैं अपने वेट के लिए, बट वेट जब मेरा कम हुआ तो बड़े लोग मेरे साथ जुड़े, उन्होंने मुझे नोटिस किया कि आपने कैसे वेट लूज किया। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने उनकी एज अ कोच मदद करनी स्टार्ट करी और सबसे पहले रिजल्ट मैंने अपना और अपनी मम्मा का लिया था मेरे घर में ही। तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें ये सवेरे सवेरे मीटिंग प्रोवाइड करवाते हैं सर, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आप सॉरी सर, क्या हेलो Yes दीपिका जी, आपकी वॉइस क्लियर है? हाँ सर, वॉइस आ रही है मेरी? जी आपकी वॉइस क्लियर है जी। तो आप थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये आज मौका दिया सबके सामने अपनी स्टोरी रखने का। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी सुनील शर्मा सर जी का। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो जबरदस्त जाने वाली है। तो आप सभी प्लीज अपने गर्मा गर्म फ्रेश के साथ और डेयरी पेन के साथ स्टार्ट हो जाइए। तो मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी, सुनील शर्मा सर जी का। DJ Aman, 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 सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों। ओके, थैंक यू सो मच। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे दीपिका मैम के लिए। अमेजिंग तरीके से उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की और बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपिका जी आपको। तो दोस्तों, दीपिका मैम की कहानी आप लोगों ने सुनी। दीपिका मैम पंजाब से बिलोंग करते हैं और दीपिका मैम अभी नए नए कम्युनिटी मेंबर हैं और इन्होंने अपना 22 किलो वजन कम किया है और 22 kg वेट लॉस करने के बाद इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को भी काफी सारे अच्छे रिजल्ट दिए हैं और लिए हैं। रिजल्ट फैमिली में भी रिजल्ट लिया और अभी ये खुद भी अभी वेट लॉस की जर्नी में है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रखते हैं कि मैं पूरा फिट हो जाऊंगा, उसके बाद मैं हर्बल करूंगा, उसके बाद मैं लोगों की मदद करूंगा। बट दीपिका मैम ने इतना वेट नहीं किया, क्योंकि जैसे ही इनका रिजल्ट आया लोगों ने पूछना शुरू किया और दीपिका मैम ने अपने रिजल्ट के साथ साथ में बहुत सारे लोगों की हेल्प करना शुरू किया। और जब बहुत सारे लोगों की इन्होंने हेल्प किया तो अमेजिंग हुआ क्या
कि इन्होंने अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ साथ में कुछ नियर डियर लोगों की हेल्प की, और वो करते हुए इन्होंने अपना ब्रांड न्यू इंटरनेशनल सुपरवाइजर का लेवल तो क्वालिफाई किया ही किया है। इन्होंने अभी मार्च महीने में अपना वर्ल्ड टीम का फर्स्ट मंथ और एक्टिव वर्ल्ड टीम का फर्स्ट मंथ भी क्वालिफाई कर लिया है। तो हम सब की तरफ से दीपिका जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरी लीडरशिप और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाइयां कि आप बहुत तरक्की करें, उन्नति करें, प्रगति करें, और जल्दी ही आपने वर्ल्ड टीम और एक्टिव वर्ल्ड टीम के लेवल को एक साथ क्वालिफाई करें। और इस साल जो आपका टारगेट है कि मुझे गेट टीम क्वालिफाई करना है, जी हाँ, दीपिका मैम का टारगेट है कि मुझे सुनील सर इस साल अपना गेट टीम क्वालिफाई करना है। और डेफिनेटली आप गेट टीम क्वालिफाई करने वाली है इस साल। हम सबकी ब्लेसिंग, हम सबकी दुआएं आपके साथ है कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा बनाते हुए, बहुत सारे परिवारों की मदद करते हुए इसी साल अपना गेट टीम का लेवल क्वालिफाई करेंगे, और पंजाब में हम मिलकर के क्रांति करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच दीपिका जी, बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग क्लैप कर सकते हैं मैम के लिए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मास्टर ऑफ सेरेमनी का रोल किया है। और यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे और आगे आपको लेकर के जाएगा, और आपने हिम्मत जताई कि यस सुनील सर, मुझे मास्टर ऑफ सेरेमनी करना है। और आज आप मास्टर ऑफ सेरेमनी के रूप में आए हैं, वो दिन दूर नहीं है कि आप एक दिन यहाँ पे आकर के सेशन देने वाली हैं। ये हमें पूरा कॉन्फिडेंस और पूरा विश्वास है आपकी मेहनत पे और आपके इस काबिलियत पे। थैंक यू सो मच दीपिका जी। तो दोस्तों, आज का सेशन बड़ा जबरदस्त होने वाला है। क्या आप लोग रेडी हैं? क्या अपना एफरेश शो कर सकते हैं? क्या गर्मा गर्म एफरेश? हैव यू योर एफरेश टुडे? हम सभी लोग एफरेश शो कर सकते हैं? क्या बात है, जबरदस्त। मैं देख रहा हूँ ये किस किस के हाथ में एफरेश है, और कौन कौन शो कर रहा है, कितने लोगों का वीडियो ऑन है, और वीडियो ऑन करके कितने लोग एक्साइटेड है। यस, अभी शो करेंगे। आपका एक शानदार सा फोटो सबका आने वाला है जिन लोगों के हाथ में एफरेश है। क्या बात है जी, जबरदस्त। अभी अभी मैं आपका फोटो लेने वाला हूँ सारे उन साथियों का जो गर्मा गर्म इस एफरेश के साथ में है, एनर्जी ड्रिंक के साथ में। क्या बात है, वेरी गुड, फैंटास्टिक एंड बिलीवेबल। और आप लोगों के चेहरा, आप लोगों का फेस देख कर पता क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह 650 प्रेसिडेंट टीम मेंबर और एक चेयरमैन क्लब इस कॉल पे अवेलेबल है। और इसमें कतई दो राय नहीं है, हम लोग ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग में इतने एक्साइटमेंट के साथ और स्माइली फेस के साथ में है। तो जो लोग अभी स्माइल नहीं कर रहे ना, आप लोग स्माइल करो, क्योंकि आपका फोटो बड़ा डरावना आ रहा है कई लोगों का। फिर आपको लगेगा ओ माय गॉड, में इतना डरावना लग रहा था क्या? तो चेहरे पे स्माइल लेकर के आओ फटाफट, सारे लोग मुस्कुराओ थोड़ा सा, है ना। हमें अपनी जिंदगी के हर एक दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे अपनी लाइफ का वो लास्ट डे है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उत्साहित होकर के हम लोग ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग में ट्रेनिंग को एंजॉय करेंगे, ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। तो पिछले 2-3 दिन के सेशन में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि जब हम लोग काम करेंगे तो मार्केट में कैसे कैसे सवाल हमें आने वाले हैं। और पता है, इसी के साथ में जो कल का सक्सेस टॉक हुआ, अमेजिंग था ना कल का सक्सेस टॉक? जबरदस्त लगा ना? बहुत कुछ सीखने का मौका मिला सभी को। अमेजिंग सेशन कल का था। और अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर चलेंगे। तो पहले 2 सेशन में हमने क्या सीखा? पहले 2 सेशन में हमने सीखा कि क्या क्या सवाल आएंगे जब हम लोग काम करेंगे, लोगों से बात करेंगे। तो पहला हमने सीखा कि लोग कहेंगे प्रोडक्ट महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एक और सवाल लोगों का रहता है कि इस प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट क्या है, हर्बल लाइफ ही क्यों लें, मैं तो ऑलरेडी फिट हूँ, या मुझे सब कुछ बंद करना पड़ेगा क्या, या मुझे भूखा रहना पड़ेगा क्या। ऐसे कई सारे सवालों के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कुछ ऐसे सवाल जो हमें आते हैं मार्केट में जब हम लोग काम करते हैं। लिखिए, पहले ये सारे सवाल मेरी तरफ से रहेंगे, फिर आपको और कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जो आपको याद आएंगे, तो आप मुझे यहाँ पे बताएंगे। और आज के दिन में अगर जो कुछ डाउट्स आपके मन में है, तो जितने भी लोग आप इस कॉल पे है, आपके दिल में या जो डाउट्स है या सवाल है, या जो आप मार्केट में जाते हैं तो आपको और भी किसी प्रकार के अगर सवाल आते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे तक आप उनको आज के दिन में पहुंचाएंगे। तो डेफिनेटली फिर कल के सेशन में हम लोग उन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो हमने सीखा कि पहले के जितने भी सवाल है उनके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। बट जो लोग इस कॉल पे नहीं थे, तो शायद उन्होंने ये सीखा नहीं होगा। अगर आप रेगुलरली इस कॉल पे आ रहे होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों ने वो सब चीजें सीखी होगी। तो अभी मेरा वॉइस क्लियर है क्या? कोई बता सकता है क्या वॉइस क्लियर है? ऐसा यस या नो? अच्छा, दिनेश कुमावत जी, मेरी फोटो भी आ रही है क्या? मैं भी दिख रहा हूँ क्या आपको? अच्छा, दिखाई दे रहा हूँ? काला काला दिखाई दे रहा होगा, बट दिखाई तो दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो अभी जो है, अभी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट सवालों के बारे में। तो लिखिए नेक्स्ट और क्या क्या सवाल हमें आते हैं। अगला सवाल, अच्छा ये भी सवाल क्लियर हुआ ना कि ऑनलाइन बहुत सस्ता मिलता है ऐसा करके? ये भी बात हम लोग कर चुके थे। एक और सवाल था कि ऑफलाइन बहुत सस्ता मिलता है।
मेरे पड़ोस में तो फला फला ने लिया था, वो तो इतने में ही ले लिया था। एक और सवाल के बारे में हमने बात किया था ना कि मेरा एक कंज्यूमर था जिसको किसी और ने बिजनेस ज्वाइन करवा दिया या उसका आईडी बना दिया, इसके बारे में बात किया था। और ऑफलाइन बहुत सस्ता है, इसके बारे में हमने बात किया। एंड चलिए लिखिए नेक्स्ट। अगर इस प्रोडक्ट को यूज करने से हमें रिजल्ट नहीं मिला तो पहली चीज लिखिए, इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद हर एक व्यक्ति को रिजल्ट मिलता ही मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप हमारे बताए हुए इस तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे, हमारे गाइडेंस के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट 110% मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कोई मेडिसिन नहीं है, दवाई नहीं है, ड्रग्स नहीं है, स्टेरॉयड नहीं है। ये शुद्ध पौष्टिक आहार है, सेल्यूलर न्यूट्रिशन है, शरीर के हर एक सेल्स पे जाके काम करता है। बट थोड़ा पैसेंस रखना पड़ता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अगर आपने पैसेंस के साथ में इसको यूज किया, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स जो है वो आपको अमेजिंग रिजल्ट देगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और अगर फिर भी किसी कारण से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको किसी भी प्रकार से सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है, तो आपको 100% मनी बैक गारंटी मिलती है। लिखिए 30 डेज मनी प्रोटेक्शन, 30 डेज की मनी बैक गारंटी आपको मिलेगी अगर आप हमारे उत्पादों से संतुष्ट नहीं हैं या हमारे कोच के गाइडेंस से संतुष्ट नहीं है। ज्यादातर कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इन उत्पादों को इस्तेमाल करने के बाद रिजल्ट नहीं आया। जी हाँ, ये जरूर है कि जैसा हम आपको गाइड करेंगे वैसा आपको खाने पीने पे भी कंट्रोल करना रहेगा, और कम्युनिटी को और कोच को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर ये आपने किया तो वो दिन दूर नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो यहां से आप अचीव कर सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं मैं आपको सोच के बताता हूं, इसके बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि सोचने वालों को उतना ही मिलता है जितना करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। सोचते सोचते लोग अपना वजन बढ़ा चुके हैं, फिर से अगर हम सोचते रहेंगे तो अगले 1 साल 2 साल के बाद हम लोग कहाँ पर होंगे। बहुत सारे लोग कॉल पे ही सब कुछ पूछना चाहते हैं, उत्पादों की रेट पूछना चाहते हैं। और हमने बात किया ऑलरेडी कि हम लोग कॉल पे सारी चीजें डिक्लेयर नहीं करते कितना पैसा लगेगा। बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं, हमारा मार्केट खराब है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हमारे मार्केट में सारे लोग पहले से हर्बलाइफ जानते हैं, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। मेरे एरिया में कोई भी हर्बलाइफ जानता ही नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। क्या आपके प्रोडक्ट्स में कोई यूज करने के लिए सैंपलिंग नहीं है क्या, इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारे तमाम प्रोडक्ट ही सैंपलिंग है। मेरे फैमिली डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा, ये भी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल लिखिए, ये कंपनियां फ्रॉड कंपनियां है, ये कंपनियां भाग जाती है, आती है और भाग जाती है। बोलते हैं कैसा, पहले भी मैंने बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने थे। तो लिखिए, अगर आपको कोई ये कहता है कि ऐसी कंपनियां फ्रॉड होती है और ये कंपनियां कुछ दिनों में भाग जाती है, तो मेरा सवाल सामने वाले से, अगर ये भाग के जाएगी तो आपका क्या लेके जाएगी भैया? हेलो अगर ये कंपनी पहली चीज भाग जाएगी तो आपका लेके क्या जाएगी, ये बताइए आप। आपने कुछ दिया है कंपनी को एडवांस में, कोई मेंबरशिप दिया है, 10-20 हजार रुपए एडवांस दिया कंपनी को? संतोष जी डॉक्टर साहब, कुछ दिया है क्या कंपनी को जो लेके जाएगी आपका? लेके जाने को कुछ है नहीं, देके जरूर जाने को है कि आपको एक्सपीरियंस देके जाएगी, तजुर्बा देके जाएगी, बात करने का तरीका सिखा के जाएगी, लेके कुछ नहीं जाने वाली। तो जो लोग बोलते हैं ये कंपनियां फ्रॉड होती है, तो लिखिए, ये कंपनी नई नहीं है, 45 साल से पूरी दुनिया भर में राज कर रही है। और अगर कोई फ्रॉड कंपनी होती तो 45 साल से 95 देशों में काम नहीं कर रही होती। भारत का कानून बड़ा गंदा है, अब तक ये कंपनी इंडिया में भी नहीं होती, और आज कंपनी 95 देशों में काम कर रही है। ये जो भागने वाली कंपनियां है ना, ये ज्यादातर कंपनियां जो है ये चिटफंड कंपनियां होती है, जोड़ने वाली कंपनियां, जोड़े बनाने वाली कंपनियां। हर्बल लाइफ जोड़ने जुड़ाने वाली नहीं है, हर्बल लाइफ शुद्ध पौष्टिक आहार पे काम करती है।
हर्बलाइफ का मार्केटिंग प्लान आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये बहुत ही विश्वास वाली कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग में भारत में नंबर 1 पे है। न्यूट्रिशन के फील्ड में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। हमारी कंपनी जैसा साइंस, हमारी कंपनी जैसे प्रोडक्ट, हमारी कंपनी जैसे रिजल्ट, हमारी कंपनी जैसी लेबोरेटरी किसी के भी पास नहीं है। हर्बलाइफ के टक्कर में कोई कंपनी पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। और जब कोई नहीं है टक्कर में, तो आप क्यों पड़े हो लोगों की चक्कर में, लोगों की बातों में। ऐसी जेन्युइन कंपनी ढूंढने से भी नहीं मिलती। हम लोग लकी हैं कि हमें ऐसी कंपनी मिल रही है। और आप लोग भी लकी हैं, जिसको आप दिखा रहे हैं उसको बोल सकते हो कि आप लोग लकी हैं कि आप लोग हर्बलाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे राजेंद्र जी गिल साहब कि पहले भी एक ऐसी कंपनी आई थी, मैंने उसमें काम किया था, मैंने तो 4 ही लोगों को जोड़ा और कंपनी भाग गई। तो लिखिए, ये जोड़ने वाली कंपनी नहीं है, ये बाइनरी प्लान नहीं है, ये जनरेशन प्लान है। हर्बलाइफ, हर्बलाइफ जनरेशन प्लान है, बाइनरी प्लान नहीं है। बाइनरी प्लान क्या होता है ये भी हमें समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, बहुत सारे लोग आपको नई नई कंपनियां भी बताएंगे कि हर्बलाइफ में ये करना पड़ता है, हर्बलाइफ में वो करना पड़ता है। तो लोग आपको कई प्रकार की बातें करेंगे, बट आपको समझना है, बाइनरी कंपनियां वो होती है जो जोड़े बनाती है। एक आदमी लेफ्ट में ज्वाइन कराओ, एक राइट में कराओ, एक जोड़ा बनाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, 2 जोड़े बनाओगे तो इतना मिलेगा। आती है कि ऐसी कंपनी आपके पास में, हर्बलाइफ में तो आपको इतना टारगेट करना पड़ता है, हर्बलाइफ में तो आपको प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, कस्टमर बनाना पड़ता है, चेकअप करना पड़ता है। हमारे तो यहाँ पे सुभाष जी रातों रात ही लोग करोड़पति बन जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। बस आप तो एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दो, 4 महीने में डबल हो जाएगा, 2 महीने में डबल हो जाएगा। आते हैं ऐसे लोग। अगर आपके पास कोई ऐसी बात करता ना जोड़ने वाली, तो उसको बोलो भैया ये जोड़ने वाली कंपनी नहीं है। उन कंपनियों में एक जोड़ा बनाते ही 2,000 मिलता है, 2 जोड़ा बनाते ही 4,000 मिलता है। और लोग वो जोड़ा बनाने के चक्कर में ऐसे घुस जाते हैं कि रात को जोड़ा बनाते हैं, सुबह उठते हैं तो ना जोड़ा मिलता है ना कंपनी मिलती है। हर्बलाइफ जनरेशन प्लान है, जितना मर्जी लोगों को ला सकते हो व्यापार में, और अपनी जनरेशन को भी सेफ एंड सिक्योर आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, हर्बलाइफ वालों के पास ज्यादा आते हैं लोग, क्योंकि सबको मालूम है कि जो हर्बलाइफ कर सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसीलिए लोग हर्बलाइफ वालों के पास में ही आते हैं कि ये लोग ही क्रांतिकारी हैं जो पूरी दुनिया भर में क्रांति मचा रहे हैं। उनके पास और कोई लोग ही नहीं है। ये जो मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां है ना मार्केट में, बहुत सारी कंपनियां आई है, बहुत सारी गई है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा कंपनियों के नाम से डर भी लगता है। मैं आपको बताऊं तो आपको लोगों को समझाना भी है कि सर ये वैसी कंपनी नहीं है, ये तो शुद्ध आटे का व्यापार है। जैसे शक्तिभोग आटे का व्यापार है, वैसे ये ट्रेडिशनल बिजनेस है हर्बलाइफ। लोगों तक पहुंचने का जरिया हमारा एमएलएम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। कई सारे लोग ऐसे भी आएंगे, सुभाष जी एक लाइन आप चलाओ एक मैं चलाऊंगा, एक लाइन तुम चलाओ एक मैं चलाऊंगा, तो आप लिख लो ये लंगड़ी टांग का घोड़ा है जो आज तक कभी नहीं दौड़ा है, आज तक कभी नहीं दौड़ा है। एक तुम लगाओ एक मैं लगाऊंगा। तो हर्बलाइफ फ्रॉड नहीं है, हर्बलाइफ जेन्युइन कंपनी है जो पूरी दुनिया भर में राज कर रही है। लोग हर्बलाइफ से और हर्बलाइफ वालों से सीख रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट दे दो पैसा बाद में दूंगा, रिजल्ट आने के बाद पैसा मिलेगा। लिखो, बोलते हैं क्या लोग ऐसा, तो मैं पैसा बाद में दूंगा रिजल्ट आने के बाद। या फिर कई बोलेंगे मेरे पास अभी पैसा नहीं है, उधार प्रोडक्ट दे दो।
तो अगर मेरे से कोई उधार मांगता है तो मैं डब्बे को वापस बैग में रख लेता हूं। वो बोलता है क्यों, क्या हुआ, विश्वास नहीं है क्या? तो आप सामने वाले को बोलिए, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? मैं जब आपके पास पैसा आएगा मुझे कॉल करिएगा, मैं जरूर आपके पास आऊंगा। वो बोलेगा 4 दिन बाद पैसा आएगा, 4 दिन बाद दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स को बैग में रखना है, बोलना 4 दिन बाद जरूर आपसे मिलता हूं। अगर कोई बोलता है उधार में प्रोडक्ट चाहिए तो भी वापस रख लो। वो बोलेंगे क्यों, उधार क्यों नहीं दे रहे? तो लिखो, उधार में लिया हुआ प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देता है। उधार में दिया हुआ प्रोडक्ट कभी रिजल्ट नहीं देता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? उधार का प्रोडक्ट कभी रिजल्ट नहीं देगा, याद रखना इस बात। जब तक जेब से पैसा नहीं लगता, जब तक वजन कम नहीं होता। अगर जेब से पैसा देता है व्यक्ति तो आधा किलो वजन तो वहीं पे कम हो जाता है जब जेब से पैसा लगता है। वहीं पे इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, सिंसियरिटी पैदा होती है, सीरियसनेस पैदा होता है। जब पैसा नहीं लगता तो दर्द नहीं होता, और जब दर्द नहीं होता तो इंसान उसको सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो नहीं करता है, और जब सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो नहीं करता है तो वो कोच और कम्युनिटी को गलत ठहराता है। लागत का पैसा पहली बार में लेना जरूरी है, लिख लो ये बात। बचत तो आप सेकंड टाइम भी ले सकते हो, चेकअप के टाइम पे, रीचेकअप के टाइम पे, बट लागत मूल्य पहली बार में ही लेना जरूरी है। सर मैं कैसे विश्वास करूं कि इसकी गारंटी है? तो मेरे पास अगला ऑप्शन जो बोलता हूं, सुभाष जी आप एक काम करो, मुझे आप अभी पेमेंट नहीं दे रहे हो, 7 डेज बाद का चेक भर के दे दो। अगर आपको रिजल्ट मिलेगा तो ये चेक खाते में लगेगा, रिजल्ट नहीं मिला तो चेक खाते में नहीं लगेगा। या फिर आप मेरा मनी बैक गारंटी का चेक ले सकते हो 1 महीने बाद का। अगर 1 महीने में रिजल्ट नहीं आया, ये मनी बैक का चेक लो। दैट्स ऑल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है? दे सकते हैं दिल खोल के चेक, दे भी सकते हैं चेक, हम ले भी सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। मुझे विश्वास नहीं है ये प्रोडक्ट मेरे ऊपर काम करेगा। तो हंसराज जी मीणा साहब, ये पूरी दुनिया विश्वास पे ही टिकी हुई है। विश्वास आपको करना पड़ेगा। ये मैं मानता हूं कि दूध का जला हुआ भी छाछ को फूंक फूंक के पीता है। शायद पहले आपने कहीं चोट खाई है, लेकिन अब चोट नहीं खाओगे। एक सही व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो गई है आज। आई प्रोमिस, मैं आपको वादा करता हूं। आपका बर्थडे कब आता है जी? वो बोलेंगे 4 महीने बाद। 4 महीने अपना आप बर्थडे मनाओगे ना, अपने आइडियल वेट पे मनाओगे। आपको ये 2 महीने में इतना वेट कम करके दूंगा, गारंटी है। बस आपको मुझे फॉलो करना है और मेरे ऊपर विश्वास रखना है, और आपके अंदर भी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आना है। मुझे मालूम नहीं आज तक आपने क्या किया और क्या नहीं किया, बट आप एक सही व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गए हैं। और मेरा उद्देश्य आपसे पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपसे पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको सही नतीजे देना, जिससे कि आपके माध्यम से बहुत सारे रेफरल मुझे लेने हैं। आपके माध्यम से बहुत सारे रेफरल मुझे लेने हैं। और ये हमें हमेशा याद रखना है, जे कोच, सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि हम सिर्फ पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। उनको ये लगना चाहिए कि ये पैसा कमाने के लिए नहीं है मेरे पास, ये मुझे रिजल्ट देगा। ये हम अपनी बातों से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर सकते हैं। और काफी सारे सवाल है, हमें भूखा रहना पड़ेगा क्या, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्या मुझे खाने पीने में सब कुछ बंद करना पड़ेगा क्या? मैंने तो सुना था आप सारा कुछ बंद कर देते हो। कई लोग ऐसा ही बोलते हैं, मूल सिंह जी आप तो यार सब कुछ ही बंद कर देते हो। नहीं भैया, सब कुछ बंद नहीं करते, हम दिन में 5 बार खिलाते हैं। कई लोग बोलेंगे हम पहले से ऑलरेडी फिट हैं, तो उनको कैसे भी करके एक बार बीएमआई मशीन पे लाना जरूरी है। नेक्स्ट सवाल लिखिए, मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। मेरे पास इन चीजों के लिए समय नहीं है। लिखो, अगर आज आपके पास अपने शरीर के लिए समय नहीं है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके शरीर के पास आपके लिए समय नहीं होगा।
पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। ये लाइन याद रखना। बताओ उनको कि आज आपके पास समय क्यों नहीं है, क्योंकि आप काम में बिजी हैं, पैसा कमाने में बिजी हैं। लेकिन मेरे दोस्त, इन पैसों का क्या करोगे जब सेहत ही नहीं रहेगी? तो समय तो निकालना पड़ेगा। सबके पास वही 24 घंटे हैं। नरेंद्र मोदी के पास भी वही है, जुगल किशोर कुमावत जी के पास भी वही 24 घंटे हैं, ओमपुरी जी के पास भी 24 घंटे हैं। अगर आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देना पड़े तो देना चाहिए, क्योंकि यह आपकी असली संपत्ति है। यहीं पे आपको जिंदगी भर रहना है, ये आपका स्थायी पता है। आज आप देख रहे हैं मार्केट में जवान लोग अपनी सेहत को गंवा रहे हैं और ये दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। पैसा, टका, धन, दौलत, ये मोह माया सब यहीं पे रह जानी है। और आप कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है। बट एक चीज बताऊं किरण जी, हम भी यही कह रहे हैं आपको कि आपके पास समय अब नहीं है। अब आपको सीरियस होना चाहिए। हम भी तो यही कह रहे हैं कि अब आपके पास समय नहीं बचा है सोचने का। अगर आज अपने पास हमारे शरीर के लिए समय नहीं है, तो याद रखिएगा एक दिन शरीर के पास भी ऐसा होगा कि हमारे लिए टाइम नहीं होगा। और जो समय आज हम नहीं दे पा रहे हैं, वो आगे जाकर के हमें हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। और फिर कोई किंतु परंतु नहीं होता जब हम अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। फिर हम डॉक्टर को नहीं बोलते, डॉक्टर साहब मेरे पास टाइम नहीं है। शर्मा जी, अगर आप पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी भी कर लोगे ना, तो भी आप अपना खोया हुआ स्वास्थ्य नहीं वापस पा सकते हैं। इसलिए आज आपको अपने शरीर के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। और चिंता मत करो, आपका जो आपके पास जो समय है, आपका जो वर्किंग शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको डाइट प्लान बनाएंगे, जिससे आप अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए इस डाइट को अच्छे से फॉलो कर पाओगे और अच्छे से आप रिजल्ट क्रिएट कर पाओगे। हम सामने वाले को ध्यान में रखते हैं, सामने वाले की वर्किंग को ध्यान। तो आप चिंता मत करिए, हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। और हम कोच जो है, हमारा काम यही है कि हम आपको याद दिलाते रहें कि आप टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो हम आपको फॉलो करेंगे और हम आपका पूरा फॉलोअप रखेंगे, जिसकी वजह से आप सही तरीके से इस न्यूट्रिशन को यूज कर पाएंगे। अनुष्का जी, बिल्कुल आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। प्रोडक्ट को लेकर के भी हम सवाल जवाब करेंगे कि किसी का ऑक्सीजन कम हो गया तो क्या करेंगे, फला फला कम हो गया तो क्या करेंगे, किसको क्या देना है, ये सब कवर करेंगे। बशर्त है आप रोज ट्रेनिंग में आएंगे तो ये सारे सवाल आपके क्लियर होंगे। पहले कुछ और ऑब्जेक्शन है, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
तो क्लियर है, बता सकते हैं? जिनके पास वक्त नहीं है उनको सीरियस करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट सवाल लिखिए। हर्बल लाइफ ही क्यों लें? क्या है आपके इस प्रोडक्ट में ऐसा? और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं वेट लॉस के, बट हर्बल लाइफ ही क्यों? हर्बल लाइफ ही क्यों? और भी बहुत सारी कंपनीज आती है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, बट हर्बल लाइफ में ऐसी क्या खास बात है कि हर्बल लाइफ ही ले? तो लिखिए, हर्बल लाइफ दुनिया का नंबर वन ब्रांड है। नंबर वन ब्रांड है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। नंबर टू, वेट लॉस के मामले में दुनिया का नंबर वन प्रोडक्ट है। वर्ल्ड नंबर वन वेट लॉस प्रोडक्ट, वर्ल्ड नंबर वन वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम बराबर हर्बल लाइफ, वर्ल्ड नंबर वन न्यूट्रिशियस मील हर्बल लाइफ। बहुत सारी कंपनियां न्यूट्रिशन बनाती है, बट लिखिए हर्बल लाइफ इकलौती ऐसी कंपनी है जो न्यूट्रिशन के साथ साथ में मील रिप्लेसमेंट बनाती है, खाने के बदले में खाना बनाती है। इकलौती कंपनी है दुनिया की। और कंपनी के प्रोडक्ट में आपको न्यूट्रिशन अलग से लेना होता है, खाना अलग से खाना होता है। बट हर्बल लाइफ मील रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? आपका नाश्ता भी यही है और आपका न्यूट्रिशन भी यही है, आपका खाना भी यही है। तो ये खाने के बदले में खाना बनाने वाली कंपनी है। और जो कंपनी खाने के बदले में खाना बनाती है उसको क्या बोलते हैं? मील रिप्लेसमेंट कंपनी। हर्बल लाइफ क्यों ले? क्योंकि ये शुद्ध है 100% और वैज्ञानिक तरीके पे आधारित है, वैज्ञानिक तरीकों पे आधारित है, साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है। हर्बल लाइफ सीड टू फीड प्रोडक्ट है, सीड टू फीड। हर्बल लाइफ बहुत ही शुद्ध प्योर हाइजेनिक प्रोडक्ट है। हर्बल लाइफ इसलिए लेना चाहिए क्योंकि 95 कंट्री में 45 साल से ये प्रोडक्ट प्रचलित है, फेमस है। हर्बल लाइफ का मिशन है, वी आर मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। हमारा मिशन है कि हम पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाते हैं। हम पैसा कमाने की बात नहीं करते, प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं करते हैं, हम लोगों को नतीजे देने के ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए हर्बल लाइफ लेना चाहिए। अगला सवाल, जब आप मार्केटिंग प्लान बताते हैं, बिजनेस हाँ हाँ मैंने देखा है यहाँ पर, ये ऊपर वाले लोगों को ही पैसा आता है। बोलते हैं कि ऊपर वाले लोग ही पैसा बनाते हैं, जो पहले आया वो पहले पाया। ऊपर वालों को ही आता है, नीचे वालों को पैसा नहीं आता। लिखिए हर्बल लाइफ में ऐसा नहीं है, हर्बल लाइफ में ऐसा नहीं है। ये डायलॉग दूसरी कंपनियों का है कि ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं। ज्यादातर कंपनियों को देख करके लोगों का एक मिथ होता है, लोगों की एक थॉट होती है, और वो क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं कि ऊपर वाले से पूछो कैसे, ऊपर वाले से पूछो कैसे, और अपनी डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये डायलॉग सरिता मीणा जी दूसरी कंपनियों का है, बट हर्बल लाइफ में ऐसा नहीं है। आप लिखो हर्बल लाइफ में क्या होता है। हर्बल लाइफ में है कि ऊपर वाले से पूछो कैसे, और नीचे वालों को बताओ ऐसे, और नीचे वालों के साथ ग्राउंड पे जाकर के काम करो वैसे, तब जाकर के आते हैं महीने की 11 तारीख को खाते में पैसे। हर्बल लाइफ में फोकट में कुछ नहीं मिलता किसी को, यहां पर मेहनत करने से सब कुछ पॉसिबल होता है। यहां पर मेहनत करना पड़ता है, ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना पड़ता है। ये एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर अपलाइन से ज्यादा पैसा डाउनलाइन कमा सकती है, अपलाइन से भी ज्यादा पैसा डाउनलाइन कमा सकती है। यहां पर फ्री बैठे हुए इंसान को कुछ नहीं मिलता। जैसे फ्री बैठा हुआ पड़ोसी को भी बुरा लगता है, घर वालों को बुरा लगता है, वैसे यहां पर मार्क्यूज को भी फ्री बैठा इंसान बुरा लगता है। तो मार्क्यूज ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है
कि जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो दिन रात भागेगा, वो पैसा कमाएगा। तो ये जो मिथ है लोगों की कि ऊपर वालों को ही पैसा आता है, ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपके पास होंगे कि देखो ये इसके ऊपर है, इनका इनकम इतना है, नीचे वाले का देखो इससे भी बड़ा है। आप लोगों का भी इनकम आपके अपलाइन से बड़ा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे। यहाँ पर हमारे मेंटोर कैप्टन चरणजीत सर जो है, उनके अपलाइन का इनकम होगा 25 लाख महीना, 25 लाख महीना। माधवी मैम और कैप्टन साहब का उनसे 200 गुना ज्यादा इनकम होगा, 200 गुना। तो कैसे कह सकते हैं कि अपलाइन ज्यादा कमाते हैं? यहां पर ज्ञानेंद्र सर का चेक होगा 20 लाख का महीने का, और आशुतोष जी का होगा 50 लाख महीने का। कैसे कह सकते हैं कि अपलाइन ज्यादा कमाते हैं? सुभाष जी, क्लियर है ना बात? सब लोग समझ पा रहे हैं? आप लोगों के पास भी कई ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि आपसे ज्यादा इनकम आपकी डाउनलाइन की आ रही होगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मेरे अपलाइन का चेक भी है 8 लाख महीने का, और मेरा उनसे थोड़ा ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर ऐसा कोई नहीं है, आपका इनकम मेरे से भी ज्यादा हो सकता है, मेरे से भी ज्यादा आपका हो सकता है। यहां पर सिर्फ आपकी मेहनत के ऊपर आपकी इनकम निर्भर करती है। तो लिखो, हर्बल लाइफ आपको उतना ही देती है जितना आप हर्बल लाइफ को समय देते हैं। हर्बल लाइफ आपको उतना ही देती है जितना आप हर्बल लाइफ को समय देते हैं। जो जितना काम करेगा उतना पैसा उसको आएगा। तो ये जो लोगों की मिथ है, इसको आप दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखिए। मेरे एक जानकार व्यक्ति ने लिया था, उसको रिजल्ट नहीं मिला, वो बर्बाद हो गया। उसने तो डब्बे फेंक दिए कचरे में, डस्टबिन में फेंक दिए। मेरे को बता रही थी वो पिंकी, वो सूरज बोल रहा था कि मेरे को रिजल्ट ही नहीं आया, वो तो बर्बाद हो गया, उसका पैसा खराब हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, ऑल कम्युनिटी मेंबर, क्या हर्बल लाइफ में किसी का पैसा खराब होता है? अगर कोई मुझे ये बोलता है कि उसको रिजल्ट नहीं आया, उसका पैसा खराब हो गया, हर्बल लाइफ में खोने के लिए कुछ नहीं है। लिखो, पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है हर्बल लाइफ में। उसने तो 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट खा गया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। ऐसा कोई है क्या महामूर्ख आज की दुनिया में? 1 लाख का प्रोडक्ट खा गया, उसको रिजल्ट नहीं आया, वो 50,000 का खा गया। अरे भैया, कंपनी तो मनी बैक गारंटी देती है आपको 1 महीने की, कि 1 महीने में ही रिजल्ट नहीं आए तो पैसा वापस। तो क्यों लाखों रुपए हजारों की बात कर रहे हैं आप? उसको तो रिजल्ट ही नहीं आया। पहली चीज, रिजल्ट नहीं आया तो कंपनी पैसा रिफंड करती है, नंबर 1। नंबर 2, रिजल्ट क्यों नहीं आया होगा? या तो लेने वाला सही नहीं है, या देने वाला सही नहीं है। लिख लो, या तो लेने वाले के अंदर सिंसियरिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, वफादारी नहीं है, या देने वालों को नॉलेज नहीं है। कई बार व्यक्ति कोच के बजाय सेल्समैन के चक्कर में आ जाता है, सस्ता लेने के चक्कर में। और कल हमने बात किया था परसों की, सस्ते के चक्कर में लोगों को रिजल्ट नहीं आते हैं। बाकी हर्बल लाइफ में खोने के लिए कुछ भी नहीं है जी। उसने लिया था, उसको ये नहीं हुआ, उसको ये नहीं हुआ। हर्बल लाइफ में तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर सही व्यक्ति के गाइडेंस में आप लेते हैं और 100% अपने कोच को फॉलो करते हैं, तो 1001% रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो फिर बर्बाद को लोग कैसे, प्रोडक्ट को यूज करके कोई बर्बाद हो सकता है क्या? आबाद जरूर हो सकता है। कई लोग बोलते हैं वो तो 50,000 का खा गया, क्या वो 6 महीने तक बेवकूफ था? कंपनी तो मंथली मनी बैक दे रही है। लिखिए, कई सारे लोग जब आप आईडी लगाते हैं, बिजनेस प्लान दिखाते हैं, ऑर्डर करने के लिए डरते हैं, ऑर्डर करने के लिए डरते हैं। मेरा माल नहीं बिका तो? लोगों का सवाल तो ये है, माल तो ले लूंगा लेकिन नहीं बिकेगा तो? लिखो,
अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिका, पहली चीज आपको ऑर्डर करना है, प्रोडक्ट हम सेल करवाएंगे एज ए अपलाइन, एज ए स्पॉन्सर, एज ए टीचर कोच करवाएंगे क्या? लेकिन यहां पर समझने की बात है कि हमें लोगों का प्रोडक्ट सेल भी करवाना है। कई बार हम ऑर्डर लगा के 9 2 11 हो जाते हैं। डाउनलाइन को ऑर्डर कराने के बाद उनके कस्टमर बनाने में उनकी मदद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार ऑर्डर कराने से इनकम नहीं आएगा, बार बार ऑर्डर होगा। रिपीट ऑर्डर हमारे बिजनेस की श्वास है, लिख लो आप, रिपीट ऑर्डर ही जानकारी आपकी होगी, मेहनत हमारी होगी। आप अपने लोगों से मिलवाइए, आपका प्रोडक्ट सेल कराने की गारंटी हमारी है। और दोस्तों ये बात जब हम कहते हैं, कहने के बाद इसको पूरा करना बहुत जरूरी है। आप अपने डाउनलाइन के जिसके भी ऑर्डर करवाते हो, उनका प्रोडक्ट सेल करवाइए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो दोबारा भी टाइम टू टाइम ऑर्डर करेंगे, रिपीट ऑर्डर करेंगे। अगर मेरा माल नहीं बिका तो लिखिए 1 ईयर मनी बैक गारंटी। आपको हमारी कंपनी 1 साल की मनी बैक गारंटी देती है कि किसी भी कारण से अगर आप ये व्यापार नहीं कर पाते, प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते, तो आप कंपनी में उत्पादों को वापस जमा करा सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। क्लियर है धर्मेंद्र जी? तो घबराने की बात नहीं है। एक और सवाल। और वो सवाल क्या है? जब हम लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हैं और जब हम लोगों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी इनकम दिखाते हैं, तो लोग ट्रस्ट नहीं करते, लोग विश्वास नहीं करते। करते हैं क्या? बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। और अगर बड़ी सी इनकम दिखा दी तो लोग भाग जाते हैं उठ के, बोले क्या बात कर रहे हो आप, फालतू बात मत करो। लोगों को ट्रस्ट नहीं होता जब आप अपनी इनकम दिखाते हैं हर्बल लाइफ। लोगों को पॉसिबिलिटीज लगती नहीं, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। इसका कारण है, अगर मैं किसी को इनकम बताऊं और लोग मुझे बोले ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं कहूंगा बात तो आपकी ठीक है, नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। लिखो, बाहर की दुनिया में जो लोग आपको बोलते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है, इतना इनकम आ नहीं सकता, तो उनको समझाओ कि आपको विश्वास इसलिए नहीं हो रहा कि बाहर की दुनिया में एक व्यक्ति अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है तो 1 लाख महीना कमाता है। जो रेशियो है बाहर की दुनिया का ऑर्डिनरी लाइफ में, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बराबर 1 लाख महीना इनकम। हर्बल लाइफ जस्ट अपोजिट है। हजारों, बाहर की दुनिया में लाखों रुपए से बिजनेस शुरू करोगे तो हजारों रुपए कमाओगे, और करोड़ों रुपए से बिजनेस शुरू करोगे तो लाखों रुपए कमाओगे। बट हर्बल लाइफ में जस्ट अपोजिट है। यहां पर सिस्टम की ताकत है, प्रोडक्ट की ताकत है। ये एक ऐसा मार्केटिंग प्लान है जहां पर आप हजारों रुपए से बिजनेस शुरू कर सकते हैं और लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। बाई बाई प्रोडक्ट पैसा आता है, बाई डिफॉल्ट पैसा आता है, सिस्टम की देन है। तो जो लोग आपको ऐसा बोलते हैं मेरे को अभी भी बोलते हैं, आपको भी बोलते हैं क्या कि मेरे जानकार ने भी किया था ये बिजनेस, वो तो बर्बाद हो गया, कुछ पैसा नहीं कमाया, रोड पे आ गया भैया, रोड पे। हमारा रामू पंचोली रोड पे आ गया हमारे गांव में, उसने भी किया था हर्बल लाइफ। तो लिखो, अगर मुझे आज भी कोई ये बोलता है वीरेंद्र मौर्य जी, तो पता मैं क्या बोलता हूं?
कि मौर्या जी जब आप पढ़ाई कर रहे थे 10वीं क्लास में, तो आपकी क्लास में कितने बच्चे थे? सामने वाले को पूछना पड़ेगा ना, आपकी क्लास में कितने बच्चे थे मौर्या जी? तो वीरेंद्र जी बोलेंगे सर हम 50 बच्चे थे, 50। अच्छा जी। कई लोग आपको ऐसा बोलते हैं वो बर्बाद हो गया, वो तो अपने ऊपर वालों को गालियां निकालता है, वो कुछ नहीं कमा रहा। तो मैं इनसे पूछूंगा जी, आप 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ते थे, कितने बच्चे आपकी क्लास में थे? क्लासमेट कितने थे? ये बोलेंगे शर्मा जी 50 बच्चे पढ़ते थे। अच्छा, पढ़ाने वाले टीचर सबके सेम थे? बोले हाँ जी, बस वही टीचर थे, हमें सबको वही पढ़ाते थे। और आप खुद भी ये देखो कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे एक क्लास में हम कितने स्टूडेंट थे, और पढ़ाने वाले गुरुजी एक ही थे। क्या सारे बच्चे डॉक्टर बन गए? क्या सारे बच्चे इंजीनियर बन गए? सारे बच्चे अकाउंटेंट बन गए? सारे बच्चे हर्बलाइफ में वेलनेस कोच बन गए? क्या सारे बच्चे प्रेसिडेंट बन गए? नो। उन बच्चों में से पढ़ाने वाला टीचर तो वही था। उन बच्चों में कोई बच्चा डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, कोई लॉयर बन गया, कोई हर्बलाइफ कोच बन गया, कोई मजदूर बन गया, और कोई भिखारी भी बन गया। समझ आ रहा है क्या? कोई भिखारी भी बन गया। पढ़ाने वाला टीचर एक ही था, क्लास वही थी। तो वो एक एक बंदा डॉक्टर बन गया, एक भिखारी बन गया, ऐसा कैसे हुआ? जो जितना सीखेगा, इंप्लीमेंट करेगा, मेहनत का तड़का लगाएगा, मेहनत करेगा, उतना कामयाब बनेगा। समझ पा रहे हैं? अब यहां पर आप देखना, जो बच्चा डॉक्टर बन गया वो अपने गुरुजी को थैंक यू बोलता है कि नहीं बोलता? बताओ। आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे उस गुरुजी की वजह से हूं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुदेव जी, धन्यवाद, थैंक यू। और जो बच्चा भिखारी बन गया वो क्या बोलेगा? साला वो गुरुजी है ना, गुरुजी उसकी वजह से मैं, एक उसको गुरुदेव जी बोल रहा है, एक उसको साला गुरुजी बोल रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? बुराई का ठीकरा कोई भी इंसान अपने ऊपर नहीं फोड़ता। नाकामयाबी का श्रेय कोई भी इंसान अपने आप को नहीं देता है। नाकामयाबी का श्रेय इंसान दूसरों को ही देता है। इंसान अपनी गलती कभी नहीं एक्सेप्ट करता कि मैं अपने कारणों की वजह से, अपनी हैबिट्स की वजह से, अपनी आदतों की वजह से नाकामयाब हुआ। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हर्बल लाइफ में कोई भी इंसान बर्बाद नहीं हो सकता। बिजनेस नहीं कर पाए वो बात एक अलग है। यहां पर लोग कैसे फेल होते हैं लिख लो। हर्बल लाइफ में लोग कैसे बर्बाद होते हैं। अगर कोई ऐसा बोल रहा है वो तो काम किया था लेकिन वो तो कुछ नहीं कमाया, रोड पे आ गया, तो लिखो आमदनी 98, खर्चा रुपया। लिखो आमदनी। ये तो हर्बल लाइफ में क्या, नॉर्मल लाइफ में भी हो सकता है कि अगर आप कमा रहे हो 50 पैसे और खर्चा 1 रुपए कर रहे हो तो बर्बाद हो सकते। नंबर 2, हम सब लोगों के पुराने कर्जे होते हैं, पुराने खड्डे खुदे हुए होते हैं। लोग उन कर्जों को, उन खड्डों को भरने के चक्कर में मनी मैनेजमेंट सही नहीं रख पाते हैं। हर्बल बिजनेस शुरू करते हैं, पैसा आता है और कर्जा चुकाने में लगा देते हैं, और फिर प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, माल बेचने के लिए प्रोडक्ट नहीं होता, तब लोग फेल होते हैं। मनी मैनेजमेंट सही नहीं होता तो लोग फेल होते हैं। और यहाँ पे हमें लिखना होगा कि जो लोग इस दुनिया में ज्यादा पैसा कमाते हैं वो लोग पैसे वाले नहीं बनते हैं। जो लोग पैसे का सही मैनेजमेंट करते हैं वही लोग पैसे वाले बनते हैं। तो अगर अगर हम पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, मूलधन को मूलधन में वापस रोटेट नहीं करेंगे, अपने खर्चों में काम में लेंगे, पैसा आते ही लोगों के पंख लग जाते हैं। पैसा भी हर किसी को हजम नहीं होता भैया। पैसा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सुभाष जी यहां पर बैठ जाए तो इससे गंदा कुछ भी नहीं है। और यहां पर बैठ जाता है तो आदमी के फालतू खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां, मैंने देखा हर्बल लाइफ में कई लोगों को, जब पैसा आता है बड़ी बड़ी पार्टियां करने लग जाते हैं, लड़कीबाजी करने लग जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, और खुद फिर 2-3 महीने में डिस्को होते होते फरार हो जाते हैं। तो जब हमारी आदतें ही अगर गलत होगी तो भैया हर्बल लाइफ क्या करेगा? मानते हो इस बात को? बाकी हर्बल लाइफ में मार्क्यूज ने ऐसा मार्केटिंग प्लान बनाया है
कि यहाँ पर हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, कोई व्यक्ति फेल नहीं हो सकता और कोई व्यक्ति बर्बाद नहीं हो सकता। लोग अपने कैरेक्टर की वजह से, अपनी हैबिट्स की वजह से फेल हो सकते हैं, बट हर्बल में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हर्बल आपको गारंटी देती है कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो आप कंपनी में 1 साल में कभी भी प्रोडक्ट्स को वापस जमा करा के अपना सह सम्मान पैसा वापस ले जा सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसको लेके? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से इस सवाल को लेके। हर्बल लाइफ में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मैनेजमेंट तो हमें खुद को ही करना पड़ेगा। लोग इसलिए भी फेल हो जाते हैं, डाउनलाइन से पैसा ले लेते हैं, पैसा खा जाते हैं लोगों का, ऑर्डर का पैसा ले लेते हैं, ऑर्डर नहीं लगाते, कस्टमर का पैसा ले लेते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं देते, अपने खर्चों को भरने के चक्कर में लोग चीटिंगबाजी करते हैं। और जो लोग चीटिंग करते हैं वो लंबे समय तक मार्केट में काम नहीं कर पाते हैं। लिखिए नेक्स्ट सवाल। हमारे जब हम लोग काम करते हैं तो हमें बहुत सारे लोग ऐसा मिलते हैं जो आपको एक बार ऐसा बोलते होंगे, मेरे को भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर शर्मा जी एक बार बस मेरा रिजल्ट आ जाने दो फिर मैं लाइन लगा दूंगा। लाइन मिलते हैं कि आपको भी ऐसे धुआंधार लोग? बस एक बार रेणु देवी जी एक बार मेरे को रिजल्ट दे दो बस फिर मैं लाइन लगा दूंगा तुम्हारे पास कस्टमर की। और हम मूल सिंह जी क्या सोचते हैं, बस एक बार इसको रिजल्ट आ गया तो मेरा काम बन गया, बस अब तो ये लाइन लगा देगा। आप लोगों से ज्यादा अपेक्षाएं मत रखिए, आप अपना काम करते रहिए, लोगों को नतीजे देते रहिए और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी और लोगों से बात करते रहिए। कई बार हम जिसके ऊपर ज्यादा डिपेंड होते हैं या जिससे पे आपको ज्यादा भरोसा या फिर ज्यादा अपेक्षाएं होती है वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मेरे को इन 10 सालों में बहुत सारे लोग, हीरालाल जी मिले ऐसे, राजेंद्र जी, जो बोलते बस एक बार मेरे को रिजल्ट आ गया तो मैं आपको बहुत सारे कस्टमर दे दूंगा, और मालूम चलता है कि वो खुद ही कंटिन्यू नहीं चल पाता है, और कई बार मालूम चलता है वो रिजल्ट लेके खुद ही गायब हो जाता है। और कई बार हमारे कोचेज भी आपको फोन करते होंगे ना आपके डाउनलाइन, सर एक ऐसी पार्टी मिली है, अगर ये आ गया बिजनेस में तो बस क्रांति कर देगा, ये आ गया तो बस मेरा तो बंटा ढार हो जाएगा, मेरा तो नैया पार हो जाएगी। कई लोग लंबी लंबी बातें बोलते भी हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं देखो एक बार बस ओमपुरी जी ये आदमी आ गया ना तो ये पूरी नागौर में क्रांति कर देगा। भाई साहब वो कुछ नहीं करेगा। लिखो, जिससे आपको ज्यादा अपेक्षा होती है वो कुछ नहीं करता। जो आपको बहुत ज्यादा होनहार बलवान लगता है वो कुछ नहीं करता। जो पागल हमारे जैसा भोंदू सा लगता है, बावला सा लगता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर आप किसी को प्रीजज मत करो। ये इंडस्ट्री, ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है, हमारा काम है सबको बिजनेस बताइए, सबको अपॉर्चुनिटी बताइए, कौन क्या करेगा। कई बार कमजोर प्राणी बहुत कुछ कर जाता है यहाँ पे, और कई बार बहुत सारे तुर्रम खान होते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते यहाँ पे। कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। आपको ऐसे ऐसे डाउनलाइन मिले होंगे कि आप उस एक डाउनलाइन के चक्कर में पूरी टीम को भूल जाते हैं। ऐसा भी होता है ना रमेश जी, फुलेरा, होता है ना ऐसा? बस सर मैं तो बस इसके ऊपर ही ध्यान दूंगा पूरा, बस ये अगर सेट हो गए ना सेट, तो ये मुझे सेट कर देगा। और पता है आपको मालूम ही नहीं चलता वो आपको कैसे सेट करके चला जाता है, और आप हमेशा के लिए सेट हो जाते हैं। हमेशा के लिए सेट हो जाते हैं मतलब अच्छे तरीके से नहीं, बस सर एक बार हम उस व्यक्ति के पीछे बावड़े हो जाते हैं, पूरी टीम को भूल जाते हैं, सर अब तो बस ये आ गया, फिर हमारे पास कोई और नहीं, उसके पास कोई ठोर नहीं। आज 100 वॉल्यूम करने वाला एक दिन 1 लाख वॉल्यूम भी करेगा। कई बार हम उनको कमजोर समझते हैं, और आज का कई व्यक्ति 1000 वॉल्यूम कर रहा है, वो कल 100 भी नहीं करेगा। सबको संभाल के रखिए, बड़ी अपेक्षाएं मत रखिए लोगों से, अपने कर्म पे विश्वास रखिए, मेहनत पे विश्वास रखिए। इन 10 सालों में काफी सारे लोग आए हैं जिन्होंने हमें भी चैलेंज किया, शर्मा जी आपने कुछ नहीं किया, आप तो 3.25 साल में प्रेसिडेंट टीम बने हो,
हम देखना 2 साल में प्रेस टीम बनेंगे, 1 साल में प्रेसिडेंट बन जाएंगे। शर्मा जी आपके पास तो 3 गाड़ियां हैं, हम तो देखना साल भर में ही फरारी लेके आ जाएंगे। लेकिन जब इस काम में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, रोड पे निकलते हैं, इनविटेशन करते हैं, थपेड़े खाते हैं मार्केट के, लोगों के ऑब्जेक्शंस, लोगों के रिजेक्शंस को फेस करते हैं, तो खुद फरार हो जाते हैं। फरारी तो बहुत दूर की बात है, लोग फरार हो जाते हैं बीच में। तो आप ऐसे लोगों से बहुत सारी अपेक्षाएं नहीं कर सकते। बिजनेस बहुत बड़ा है, लोगों को लाते रहिए। नेक्स्ट सवाल प्रोडक्ट्स को लेके, कई सारे लोग आपको कहेंगे कि क्या हम हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स को व्रत में ले सकते हैं, क्या फास्ट में ले सकते हैं क्या? तो मैं यहां पर कहूंगा आपका दिल गवाही देता है तो ले सकते हैं। लोग नवरात्रि में भी शेक पी रहे हैं, लोग दीपावली को लक्ष्मी माता को भी भोग लगा रहे हैं, हम ठाकुर जी को भी भोग लगा रहे हैं। आपका दिल गवाही देना चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। भगवान कभी ये नहीं बोलता कि आप भूखे रहेंगे तो ज्यादा भला कर दूंगा आपका। आपकी अंतरात्मा सही होनी चाहिए, आप अंदर से साफ होने चाहिए। मुख में राम बगल में छुर्री, उससे काम कभी नहीं हुआ भैया आज तक। समझ आ रहा है? तो व्रत में आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप बिना प्रोटीन का शेक ले सकते हैं। दिल गवाही नहीं दे तो आप अकेला एफ्रेश ले सकते हैं। वो आपका लुकआउट है, आपकी अंतरात्मा, आपका दिल क्या आपको कहता है। लिखिए, मैं ये शेक नहीं पी सकता, क्या टैबलेट खाने से वजन कम हो सकता है? जी नहीं। हमारे शेक का नाम है F1 फॉर्मूला 1। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये है मील रिप्लेसमेंट। बाकी टैबलेट्स तो आपको सपोर्ट करेगी, अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिशन है उसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शेक नहीं लेना चाहता है तो वो एफ्रेश मल्टीविटामिन और फाइबर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। उसको हम डाइट में कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग बन चुके हैं डाइटिशियन, बन चुके हैं ना। लोगों का डाइट डिजाइन करते हैं तो डाइटिशियन से कम थोड़ी है। अपने पास तो डिग्री 96 कंट्री की है, टेंशन क्यों लेते हो? आप किसी का भी डाइट डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग एफ्रेश से और टैबलेट से जर्नी स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे लोगों को इंटरेस्ट आने लगता है, एक्साइटमेंट आने लगता है, और वही लोग आगे जाकर के शेक भी स्टार्ट कर देते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं मैं शेक नहीं पी सकता? मैं ये समझता हूं अगर लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं, आज तक मेरे को किसी ने नहीं बोला कि मैं शेक नहीं पी सकता। ऐसा इसलिए शायद लोग आपको कहते होंगे कि शायद आप उनको सैंपलिंग दिल से नहीं करते, कंजूसी के साथ सैंपलिंग करते हैं। शायद आप अच्छा शेक नहीं बनाते होंगे सैंपलिंग में, शायद आप 3 चम्मच के बजाय 2 चम्मच का ही शेक बनाते होंगे, शायद आप प्रोटीन को अच्छे से मेल्ट नहीं करते होंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। घर में कंजूसी कर लेना, लेकिन सैंपलिंग में कंजूसी मत करना, क्योंकि पहली बार में जो लोग शेक पिए वो चटकारे मारने चाहिए उनकी जीभ। एक बार तो शेक ग्लास के लगा हुआ भी वो अपने फिंगर से ऐसा करके चाट जाए, ऐसा शेक आपको बनाना है। ऑफ कोर्स ऐसा टेस्टी शेक आपको बनाना है कि व्यक्ति पीते बोले आ ये क्या पिला दिया तूने मुझे, जिंदगी में पहली बार ऐसा टेस्ट आया शेक का, अमेजिंग वाला। तो सैंपलिंग में कंजूसी कभी ना करना, चाहे घर में क्वांटिटी कम डाल लेना, बट जब पहली बार लोगों को शेक पिलाओ ना तो ठंडे ठंडे पानी में बढ़िया वाला शेक बना के पिलाओ। लोग ये नहीं कहेंगे कि मैं ये नहीं पी सकता। नेक्स्ट सवाल हमारे लोगों का कि सर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? लिखिए, यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट है और आपके न्यूट्रिशन खाने का इन्वेस्टमेंट है, ट्रेनिंग में जाने का इन्वेस्टमेंट है। यहां पर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, कोई लागत नहीं है। बिजनेस आपका, मर्जी आपकी, दुकान आपकी, शोरूम आपका। 25% से शुरू करो, 35, 42 मर्जी है आपकी। लेकिन सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से व्यापार शुरू करना चाहते हो तो मेरे 10 सालों का तजुर्बा ये कहता है
कि अगर सुनील शर्मा किसी को बिजनेस में लेके आता है तो उसको गाइड करता है कि 42% सबसे बेस्ट ऑप्शन है बिजनेस को चूज करने का, पहला ऑर्डर करने का, सबसे बेस्ट। और आज तक मेरी डाउनलाइन में मैंने जिसको बिजनेस ज्वाइन कराया है 99.99% मैंने 42 से शुरू कराया है। मैं लोगों को गाइड करता हूं, वीरेंद्र सिंह जी की प्रोडक्ट वही है, कंपनी वही है, चेकअप वही करना है, एक्सप्लेन वैसे ही करना है, टाइम सब कुछ वैसे ही देना है। तो क्यों नहीं हम लोग व्यापार वाली बुद्धि लगाएं, क्यों हम 25-35 से शुरू करें, क्यों नहीं एक अच्छे मुनाफे से इस व्यापार को शुरू किया जाए। और अच्छे मुनाफे से व्यापार शुरू करेंगे तो मार्केट को जल्दी कैप्चर कर पाएंगे, मार्केट पे जल्दी आप राज कर पाएंगे। आज के इस ट्रेनिंग का लास्ट सवाल, ये प्रोडक्ट जब तक खाते हैं तब तक वजन कम होता है और प्रोडक्ट बंद किया वजन वापस बढ़ जाता है। सुना आपने? वापस बढ़ गया तो लिखो। तारा जी ने पूछा सर वजन वापस बढ़ गया तो तारा जी से ही पहला सवाल, तारा जी हमारा वजन क्यों बढ़ता है, इसका कारण बताइए। फिर या तो वो बताएंगे या फिर आप उनको बताएंगे कि हमारी फूड हैबिट्स और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमारा वेट गेन हुआ है, पुट ऑन हुआ है, हमारी गलत खाने पीने की आदतें और हमारा रहन सहन। पहले के लोग शुद्ध खाते थे, मेहनत करते थे, आज हम शुद्ध नहीं खा पा रहे, मेहनत नहीं कर पा रहे। हमारा वजन इसलिए बढ़ा है, ये हेल्थ के चैलेंज इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम फास्ट फूड, जंक फूड ले रहे हैं, केमिकल और दवाइयों से भरा हुआ खाना खा रहे हैं, पेस्टिसाइड से भरपूर खाना खा रहे हैं। हम लोग मीठा और चाय का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, खाने में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है और मेहनत कम हो गई है, तो हेल्थ बिगड़ रही है, हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। अब वजन कम करने के दो तरीके हैं, मैं तो सबको बताता हूं। वजन कम करने के दो तरीके हैं, एक तो पूरी दुनिया जानती है बट करता कोई नहीं है। लिखो वो पहला तरीका क्या है कि दुनिया जानती है बट करता कोई नहीं है। ऐसा कौन सा तरीका है, कौन सा मेथड है? वजन कम करने का पहला तरीका यह है कि हम जितनी कैलोरी लेते हैं, जितनी कैलोरी इंटेक करते हैं उससे ज्यादा खर्च करें। वजन कम करने का पहला फॉर्मूला कि हम जितना इंटेक कर रहे हैं, जितनी कैलोरी शरीर के अंदर जा रही है उससे ज्यादा खर्च करें। अगर जितनी जा रही है उतना ही खर्च करेंगे तो ना वजन घटेगा ना बढ़ेगा। और कई लोग बोलते हैं आपको ऐसा, मैं 2 महीने से घूमने जा रही हूँ भैया, ना वजन घटता है ना बढ़ता है। तो बहन जी तुम जितना खा रही हो उतना खर्च कर रही हो, बट कम इसलिए नहीं हो रहा कि जो पहले से जमा है उसमें से खर्च नहीं हो रहा। तो वजन कम करने का पहला तरीका, हम जितना खा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च करें। और उसके लिए 3 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है और वो किसी के पास भी नहीं है आज की दुनिया में। नंबर 1, सुबह सुबह 2-3 घंटे का टाइम अपने शरीर के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने शरीर को रोज इतना निचोड़ दो कि पसीना टपक 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 टपकने लगे फर्श पे। इतना स्टेमिना किसी में भी नहीं है। नंबर 3, कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर आप इसको कर पाए। पहली चीज, लोगों के पास टाइम नहीं है, दूसरा किसी का स्टेमिना नहीं है, तीसरा कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आप देखो जिम में 1 जनवरी को 500 लोग एडमिशन लेते हैं जिम में, बट 31 दिसंबर को 500 में से 5 लोग मिलते हैं। उनको भी मोमबत्ती लेके ढूंढना पड़ता है तब जाके मिलते हैं, लोग नहीं कर पाते। तो यहां पर हम आपका वजन कैसे कम करते हैं? हम आपको ये वजन कम करने का हर्बलाइफ में क्या तरीका है कि जितनी कैलोरी आपको चाहिए आप लो ही उससे कम। जितनी कैलोरी हमारे शरीर को हर दिन चाहिए आप लो ही उससे कम, और न्यूट्रिशन इतना लो जिससे शरीर में कमजोरी नहीं आए। और जब आप कैलोरी कम लेंगे और खर्च ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में जो एक्सेस कैलोरी है, जो फैट जमा है, उसमें से शरीर काम में लेगा और आपका वेट लॉस होगा। यही तो फंडामेंटल है हर्बलाइफ में, वेट लॉस इसीलिए होता है। आपने देखा होगा दिनेश जी, अगर आप दोपहर में 2 बजे खाना खा रहे हैं और कई बार आपको 2:30 बज गए, आपने खाना नहीं खाया, तो आपको क्रेविंग हो रही है, भूख लग रही है, और जैसे 3 बजे से ऊपर टाइम हुआ और फिर आपकी भूख शांत हो जाती है। तो हमारे गांव में पता है क्या बोलते हैं, आज तो खाने का टाइम निकल गया, भूख मर गई। भूख मर गई ऐसा बोलते हैं? क्या भूख मरती है क्या? नहीं, भूख मरती नहीं है।
2 बजे खाने का टाइम है तो शरीर डिमांड कर रहा है कैलोरी की कि मुझे कुछ दो, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो। आपने नहीं दिया, शरीर में ताबड़तोड़ अंदर क्रेविंग हो रही है, जी ललचाए रहा ना जाए, शरीर बोल रहा कुछ तो लाओ बाबा, कुछ तो लाओ। अब आप कुछ नहीं दे रहे हो तो शरीर क्या करेगा? परेशान होकर के हमारे शरीर के अंदर जो कैलोरी जमा है, जो एक्सेस फैट है, उसमें उसको खाएगा, उसको यूज करेगा और अपना सेटिस्फिकेशन कर लेगा, अपनी आत्मा तृप्त कर लेगा और आपकी भूख शांत हो जाएगी। तो वजन कम होने के बाद दोबारा बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता? लिखो, फटाफट लिखो, केवल 2 मिनट बाकी है। क्यों नहीं बढ़ता? नंबर 1, जब आपका बीएमआई 22.5 से 23 आता है तो वेट पुट ऑन होने के चांस कम हो जाते हैं आइडियल बीएमआई पे आने के बाद। नंबर 1। नंबर 2, आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट अगर सही आ गया तो वेट नहीं बढ़ता है। तीसरा, अगर आपको खाने पीने का सेंस आ गया तो भी वेट नहीं बढ़ता है। बताओ बढ़ता है क्या? हम लोग जब वेट लॉस करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, सेहत की पाठशाला में आते हैं, तो हमारे सुपर डुपर कोच इतना गाइड आपको कर देते हैं कि एक आम इंसान में भी खाने पीने का सेंस आ जाता है। और सेंस तो आप समझते ही हो, मारवाड़ी में बात करें तो खाने पीने के इंसान में लक्षण आ जाते हैं। लक्षण क्या सही है, क्या गलत है। हर इस कम्युनिटी में आने से पहले गिरधर पारिक जी, आपके सामने कोई एक थाली में समोसा लेके आता और एक थाली में खीरा लेके आता तो आप समोसा पहले खाते थे। लेकिन अगर आज कोई एक थाली में समोसा और एक में खीरा लाए तो आप समोसे का एक बाइट तोड़ के खा लोगे, बट खीरा जरूर खाओगे, क्योंकि हमें मालूम चल गया कि क्या सेहत के लिए जरूरी है और क्या नुकसानदायी है, क्या फायदेमंद है। इसलिए वजन कभी नहीं बढ़ता है। हम लोग लिखिए, कैलोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम सीख जाए तो भी वजन नहीं बढ़ता है। कैलोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम, हर्बलाइफ में आके हम कैलोरी को मैनेज करना है तो सीखते हैं, तो भी वजन वापस नहीं बढ़ता। हम सभी लोगों का आमाशय, जब हम पैदा होते हैं तो एक ही साइज का भगवान ने बनाया आमाशय, नॉर्मल होता है। हमारी फूड हैबिट्स की वजह से हमारे आमाशय का साइज धीरे धीरे बड़ा होता है। जो लोग ज्यादा खाते हैं आमाशय का साइज और बड़ा हो जाता है, उसकी डिमांड और बढ़ जाती है। जैसे ही आप इस लिक्विड डाइट पे आते हैं, न्यूट्रिशन डाइट पे आते हैं, आमाशय वापस नॉर्मल साइज पे आ जाता है। और आप देखोगे फिर आप ज्यादा चीजें खा नहीं पाते हैं जरूरत से ज्यादा। दिल से बताओ, पहले आप 2-2 समोसे खा लेते थे और आज समोसा थोड़ा सा भी खाते हो तो आपको ज्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आती, ज्यादा मन नहीं करता खाने का, क्योंकि आमाशय आपका वापस नॉर्मल साइज पे आ गया। तो उतनी डाइट नहीं रहती जितना पहले आप खाते थे। पहले रसगुल्ले मैं भी खाता था, 10 रसगुल्ले नॉर्मल था। अभी एक रसगुल्ले को भी निचोड़ के पानी से धो के खा लेता हूं। समझ आ रहा है? तो थोड़ा बहुत तो इंसान को सेंस आ ही जाता है। इसके बाद अगर आप फिट होने के बाद अगर 30 मिनट अगर वर्कआउट कर लो या थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा स्टेप्स चल लो, तो भी वजन दोबारा नहीं बढ़ता है। खाने पीने की आदतों पे ध्यान रखेंगे और वेट लॉस करने के बाद न्यूट्रिशन बंद भी कर दोगे तो भी वजन नहीं बढ़ सकता। मेरी खुद की एक कंज्यूमर है, मेरी मामी, वो आज के 9-9.5 साल पहले उन्होंने 25 किलो वेट कम किया था। आज तक मेंटेन किया हुआ अपने आप बिना न्यूट्रिशन के भी, क्योंकि उनको मालूम चल गया। हर दिन मशीन पे मॉर्निंग में चेक करती है, 2 दिन पार्टी करती है, तीसरे दिन 1 दिन में मैनेज कर लेती है। तरीके सब सीख जाते हैं इस कम्युनिटी में आने के बाद। दूसरा, हम वजन इसलिए भी नहीं से लोगों का प्रोडक्ट बंद नहीं करते। हम 2 टाइम शेक से लोगों को 1 टाइम शेक पे लेके आते हैं और 1 टाइम से 1 दिन छोड़ के 1 दिन शेक पे लाते हैं और धीरे धीरे जाके हम उनका न्यूट्रिशन बंद करते हैं अगर वो चाहे तो। अदरवाइज जो लोग कंटिन्यूअसली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में शेक लेते हैं वो हमेशा आइडियल वेट पे रहते हैं। लेकिन जो नहीं ले पाते, लिख लो, अगर आप चाय की जगह पे फ्रेश भी जिंदगी भर पीते रहोगे वजन कभी नहीं बढ़ेगा। क्या, क्यों और कैसे खाना है, अगर ये समझ में आ गया और इस पे ध्यान दिया गया तो जिंदगी में वजन नहीं बढ़ता है। अगर फिट होने के बाद जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो खाने से पहले अगर अपने आप से एक सवाल पूछ ले तो वजन कभी नहीं बढ़ता। बोला सर ये तो तरीका बड़ा जबरदस्त है, मतलब सवाल पूछने से वजन नहीं बढ़ता। हाँ जी, खाने से पहले अपने आप से क्या पूछना है,
क्या ये मेरे लिए जरूरी है, क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है? खाने से पहले ये पूछ लो, वजन कभी नहीं बढ़ेगा। आपका दिल अंदर से बोलेगा क्या सही है क्या गलत है। लास्ट में फिट होने के बाद अगर आप बॉडी शेपर प्रोग्राम लेते हैं तो वजन नहीं बढ़ता। बॉडी शेपर प्रोग्राम मतलब बॉडी को अगर शेप में लेके आ गए, सेल एक्टिवेटर, सेल्यूलोज एडवांस दोनों को यूज करके बॉडी को शेप में लेके आए, बॉडी को टाइटनेस दे दिया, वेट नहीं बढ़ेगा। अगर आप अपने आइडियल वेट पे पहुंच गए तो भी वेट नहीं बढ़ता है। अगर किसी को 25 किलो वजन कम करना है करेगा, वजन 100% बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। जब तक आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक वो वजन बढ़ सकता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है जब आप आइडियल पैरामीटर पे चले जाते हैं। अभी इतना सारा समझाओगे तो लोगों को समझ में आएगा वजन नहीं बढ़ता भैया। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि वजन बढ़ा था खाने पीने की हैबिट्स की वजह से, गलत खाने पीने की आदतों की वजह से। और अगर वापस हम उसी जीवन शैली पे आ गए तो एक दिन में वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक दिन जाकर जरूर बढ़ जाएगा। पहले रोज कचौरी खाता था, 100 ग्राम बर्फी रोज खाता था। मेरी लाइफ का ऐसा कोई दिन नहीं था हर्बल लाइफ से पहले जिस दिन मैं मिठाई और नमकीन और कचौरी नहीं खाता था। अगर मैं आज से वापस हुआ तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में तो वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन फिर से मैं गोलू राम बन जाऊंगा, मोलू राम बन जाऊंगा, गोलू मोलू बन जाऊं। ये सेम ऐसा ही है कि संतोष कंवर जी को बुखार और डॉक्टर साहब ने कहा कि बहन जी आप थोड़ा ध्यान रखिए पानी का, आप बारिश में भीग गई हो जिसकी वजह से आपको बुखार आया है, तो थोड़ा पानी से थोड़ा बचाव रखिएगा। संतोष कंवर जी मेडिसिन लेके तो आ गई, बट वापस बारिश में भीग रही है तो बुखार दोबारा भी आ सकता है। तो ये तो हमें समझना ही है। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खूब तरक्की करें, उन्नति करें और अभी से इस महीने की जबरदस्त प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें अपने टारगेट्स की तरफ। आप सभी को शुक्रिया। ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग को जल्दी क्वालिफाई करें, मॉर्निंग ट्रेनिंग में रोज आए, रोज नोट्स बनाएं, इनको फेयर नोट्स बनाएं, इसको सिखाएं, कस्टमर्स को सिखाएं। और जो भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन के चैलेंजेस हैं, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे एफटीसी हो, चाहे और कोई टीसी हो, अपना अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए जल्दी से जल्दी। आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के चैलेंज में आएंगे तो हमेशा आपका वजन मेंटेन रहेगा, वजन बढ़ेगा नहीं। अच्छा, एक और तरीके से वजन नहीं बढ़ता, लिखो मैं भूल गया। अगर आप कोच बन गए तो वजन जिंदगी में नहीं बढ़ेगा, गारंटी है। कितने लोग एग्री करते हैं? अगर आप कोच बन गए तो वजन नहीं बढ़ेगा, और बढ़ गया तो कम कर भी लोगे, क्योंकि इज्जत का सवाल है वेलनेस कोच का, क्योंकि जिस प्रोफेशन में आप हो उसमें आपको फिट रहना जरूरी है। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। फिर अभी मिलेंगे सेहत की पाठशाला में और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज शाम को 5:10 पे होने वाला है बीटीसी 40 का सेलिब्रेशन और फैमिली सेलिब्रेशन एंड रिकॉग्निशन। आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आप चाहते हैं आना तो आपका वेलकम है हमारे इस शानदार से सेशन में। बहुत सारा मस्ती होगा, बहुत सारा धमाल होगा और बहुत सारा रिकॉग्निशन होगा। आप सबका स्वागत है। आप में से जो भी परफॉर्मेंस देना चाहता है, सिंगिंग परफॉर्मेंस देना चाहता है, तो शाम को आप दिन में अपना सॉन्ग देन परफॉर्मेंस आप निकिता मैम को सेंड करें और अपना रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट करें। और शाम को रिकॉग्निशन में सब लोग हम पार्टी करने वाले हैं, धमाल करने वाले हैं। और अच्छा, वर्चुअल पार्टी करने का भी अपना एक अलग ही आनंद है। ऑफलाइन का आनंद है, वैसे ही वर्चुअल का भी अलग ही आनंद है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।